हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं गडब कॉम्पिटेटिव क्लास से अरुण सर। तो आज मैं आप लोग के बीच में मोस्ट आपका लेकर आया हूँ जो सभी राज्य में आपका जो उत्सव मनाया गया है, महोत्सव जो मनाया गया है 2019-20 के लिए, तो मैं उसके आज वीडियो लेकर आया हूँ आप लोग के बीच में। तो ज़रूर आपको अच्छा लगेगा, मुझे विश्वास है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और फटाफट लाइक भी और शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। और इस वीडियो जो नए देखेंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपका जो भी मैं वीडियो बनाऊं आपके पास पहुंचते रहे। तो मोस्ट है आपका एक सवाल, इससे आपका एग्ज़ाम में आते रहता है, जो प्रमुख उत्सव मनाया गया या महोत्सव मनाया गया 2019-20 में, उसके लिए मैं लेकर आया हूँ आप लोग के बीच में। तो फटाफट लाइक भी शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। तो शुरू करते हैं शुरू करते हैं आज का मस्ट जी जो क्वेश्चन मैं बनाकर लाया हूँ। और आपसे क्या पूछे, साइड से मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूँगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। जी एक आपका एग्जाम में मोस्ट है, एक राष्ट्रीय उद्यान पूछता है आपको, तो इसको भी याद रखना जरूरी है। तो साइड से मैं डिस्कशन करूँगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो बिल्कुल इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, और फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। तो आज का पहला सवाल याद रखेंगे, क्या पूछे आपसे कि फ्लेमिंगो महोत्सव जो किस राज्य में मनाया गया, आपका फ्लेमिंगो महोत्सव जो मनाया गया किस राज्य में, तो आपका आंध्र प्रदेश में। बिल्कुल याद रखिए, फ्लेमिंगो महोत्सव किस राज्य में मनाया गया, तो आंध्र प्रदेश में। बिल्कुल याद रखिए। अभी क्या पूछिए आपसे सवाल, याद रखें आंध्र प्रदेश के बारे में पूछिए आपसे कि आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, तो श्री जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो विश्वभूषण हरिचंदन। जी बिल्कुल। अब क्या पूछिए आपसे आंध्र प्रदेश के बारे में कि पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, तो आंध्र प्रदेश। बिल्कुल याद रखें। और आपसे पूछेगा कि आपका वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, तो आंध्र प्रदेश। और मुग्रावानी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, तो आंध्र प्रदेश। इस तरह ऐसे याद रखें। तो आपसे क्या पूछा, फ्लेमिंगो महोत्सव किस राज्य में मनाया गया, आपका आंध्र प्रदेश में। बिल्कुल चलते हैं नेक्स्ट। अभी क्या पूछिए आपसे सवाल कि धानु यात्रा महोत्सव जो मनाया गया वो किस राज्य में मनाया गया 2019-20 में, आपका धानु यात्रा महोत्सव, तो उड़ीसा। कहाँ में मनाया गया, तो उड़ीसा में। याद रखिए। अभी क्या पूछिए, मैं साइड से डिस्कशन करते जा रहा हूँ जी। उड़ीसा का मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उड़ीसा का राज्यपाल पूछेगा तो आपका गणेशी लाल। याद रखिए। और आपका जी उड़ीसा के बारे में जो मैं डिस्कशन बता रहा हूँ साइड से, आपका राष्ट्रीय उद्यान, तो इस पर फोकस करेंगे आप, एक एग्जाम में आपका आते रहता है दोस्तों। तो उड़ीसा के बारे में आपसे पूछेगा कि भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, तो उड़ीसा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, तो उड़ीसा। तो इस तरह ऐसे याद रखें। बिल्कुल इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और फटाफट लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका, अंत प्रगण्य महोत्सव मनाया गया किस राज्य में, अंत प्रगण्य महोत्सव जो मनाया गया किस राज्य में, ये सवाल आपका है। तो याद रखेंगे जो मनाया गया तेलंगाना में। जी तेलंगाना में मनाया गया। अब क्या पूछा तेलंगाना के बारे में, बिल्कुल याद रखें। तेलंगाना राज्य का जो गठन हुआ था 2 जून 2014 को गठन किया गया था तेलंगाना। और जो पूछे आपसे सवाल कि कायु ब्रहानंद रेड्डी जो आपका, वो पूछेगा आपसे सवाल। और मुग्रावानी पूछेगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में आपका, तो तेलंगाना राज्य में स्थित है। बिल्कुल याद रखें। और आपसे क्या पूछेगा कि तेलंगाना का मुख्यमंत्री कौन है, तो के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना का जो राज्यपाल कौन है, तो श्री तमिलिसाई सौंदरराजन। तेलंगाना का राज्यपाल पूछेगा तो तमिलिसाई
साई सौंदरराजन जो तेलंगाना का राज्यपाल है, बिल्कुल याद रखें इस तरह। नेक्स्ट चलते हैं, आपका नेक्स्ट क्या है, लाई हरोबा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? लाई हरोबा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तो त्रिपुरा, याद रखें त्रिपुरा में मनाया गया। बिल्कुल मोस्ट है। सभी जो मैंने आज का एक जो फेस्टिवल लेकर आया हूँ, जो उत्सव और महोत्सव जो 2019-20 के लिए मैं लेकर आया हूँ, तो आपके एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और देखने के बाद फटाफट लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। बिल्कुल। तो अब पूछा क्लाउडेड लेपार्ड किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान है? तो त्रिपुरा। विसोन राष्ट्रीय उद्यान पूछा किस राज्य का? तो त्रिपुरा। इस तरह ऐसे याद रखेंगे। चलते नेक्स्ट आपका और क्या पूछिए आपके बारे में एग्जाम में पूछता है, हमेशा एक मुख्यमंत्री भी पूछता है आपसे। पूछिए त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? तो श्री रमेश बैस। और त्रिपुरा का मुख्यमंत्री कौन है? तो विपुल कुमार देव। तो चलते नेक्स्ट आपका नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है आपका, लोसार त्यौहार जो मनाया गया वो हाल ही में किस राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश में। बिल्कुल याद रखें लोसार जो त्यौहार मनाया गया वो किस राज्य में मनाया गया? तो आपका हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। बिल्कुल याद रखें। अभी क्या पूछे आपसे एग्जाम में कि हिमाचल प्रदेश का जो राज्यपाल है वो भंडारू दत्तात्रेय, और आपका हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? तो जयराम ठाकुर। अभी क्या पूछा हिमाचल प्रदेश का जो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कि वृहद हिमालय किस राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश में। इंद्र किला किस जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश। पिन घाटी, खीर गंगा, ये सब राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश में। बिल्कुल इस तरह याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका, फागली महोत्सव जो आपका किस राज्य में मनाया गया? ये सवाल पूछेगा। तो हिमाचल प्रदेश याद रखें। फागली जो आपका महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल याद रखिए। अब पूछा इंद्र किला, वृहद हिमालय, खीरगंगा, पिन घाटी, ये सब राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश का राज्य गठन 1971। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपका शिमला का नया नाम श्यामला। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी पूछेगा तो धर्मशाला। तो इस तरह याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्या बोला आपका, देव सूर्य महोत्सव जो मनाया गया वो किस राज्य में मनाया गया या किस राज्य में मनाया जाता है? देव सूर्य महोत्सव ये बिल्कुल आपका अपना राज्य है बिहार, याद रखें बिहार में मनाया जाता है। बिल्कुल। आप पूछिए कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो बिहार। पूछिए आपसे कि गर्म जल कुंड आपका किस राज्य में? तो आपका बिहार में। पूछिए कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो आपका बिहार जो सोनपुर जिले, याद रखिए सोनपुर में जो आपका लगता है जो सारण जिले में है। बिल्कुल याद रखिए। अब पूछिए कि बिहार में आपका उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में? तो बिहार के आपका पश्चिमी चंपारण में उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य। बिल्कुल इस तरह से याद रखें। और आपसे क्या पूछेगा? बिल्कुल याद रखें गौतम बुद्ध अभयारण्य किस राज्य में? तो बिहार। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका इस तरह एग्जाम में आता रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और फटाफट शेयर भी कर देंगे, और जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जोड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। भी आज का सवाल है, सभी क्वेश्चन मोस्ट है जो प्रमुख उत्सव महोत्सव जो हम लोग आपका मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। नेक्स्ट क्या है, चापचारकूट महोत्सव किस राज्य में मनाया गया, किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका मिजोरम चापचारकूट जो बांस की कटाई पर मनाया जाता है। बिल्कुल याद रखें। अभी क्या पूछिए मिजोरम के बारे में? जी बिल्कुल याद रखें मिजोरम के बारे में। अब क्या पूछिए आपसे सवाल कि मिजोरम की राजधानी आइजोल। मिजोरम का आपका राज्यपाल पूछेगा तो PS श्रीधरन पिल्लई, और मिजोरम का मुख्यमंत्री पूछेगा तो जोरामथंगा। बिल्कुल याद रखें। अब मिजोरम के बारे में हम लोग थोड़ा सा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देख लेते हैं। आपसे पूछेगा मिजोरम या पूछा मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो मिजोरम। और पहाड़ियाँ किस राज्य में? तो मिजोरम। और फावंगपुई नीला पर्वत जो आपका किस राज्य में? तो मिजोरम। तो चलते नेक्स्ट आपका क्या बोल रहा है,
नेक्स्ट क्या बोला कि फूलदेही त्यौहार जो मनाया जाता है वो किस राज्य में मनाया जाता है? फूलदेही जो आपका फूलदेही त्यौहार है तो वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका उत्तराखंड, याद रखिए उत्तराखंड, जो आपका उत्तरांचल से उत्तराखंड 2007 में किया गया था, बिल्कुल याद रखिए। ये भी अब पूछे उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो आपका बेबी रानी मौर्य, बिल्कुल याद रखें। उत्तराखंड के बारे में पूछे आपसे कि उत्तराखंड का राज्यपाल कौन है? तो बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत, याद रखें इस तरह। आपका अभी क्या पूछे उत्तराखंड के बारे में? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? उत्तराखंड। गंगोत्री, नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी, ये सब राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो उत्तराखंड। तो चलते नेक्स्ट क्या बोला आपका? इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, फटाफट लाइक भी कर देंगे और शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। जो सभी एग्जाम के लिए बनाया गया, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, बिहार एसएससी, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, जी मोस्ट, मैं साइड से जो बता रहा हूँ, राष्ट्रीय उद्यान एक न एक आपका एग्जाम में हमेशा आते रहता है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देंगे और कॉपी में आप लोग नोट कर लेंगे। बिल्कुल रीड एंड रिविजन करने की जरूरत है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। रीड एंड रिविजन आर करने की जरूरत है। तो बने रहेंगे इस वीडियो में, आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे दोस्तों। मिर्च महोत्सव जो मनाया जाता है किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश। जी पूछेगा मिर्च महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश। अभी क्या पूछे आपसे सवाल कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तो मध्य प्रदेश। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, तो मध्य प्रदेश। कान्हा, आपका सतपुरा, ये सब राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो मध्य प्रदेश, बिल्कुल याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश का राज्यपाल पूछेगा तो आपका आनंदीबेन पटेल। तो चलते नेक्स्ट, आपका क्या बोला है? पूछा सिरोही लिली, ये जो आपका मनाया जाता है फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर। सिरोही लिली जो मनाया जाता है किस राज्य में? तो मणिपुर, याद रखें इस तरह। आपका मोस्ट है, बिल्कुल सवाल आपका। और मणिपुर की राजधानी इम्फाल, और मणिपुर जो 1972 में आपका गठन किया गया था। अब नजमा हेपतुल्ला वहाँ का राज्यपाल है मणिपुर का। और आपका श्री एन वीरेन सिंह जो मुख्यमंत्री है आपका मणिपुर का, बिल्कुल याद रखें। अब पूछे लोकटक झील, राष्ट्रीय लोकटक झील किस राज्य में? तो मणिपुर। अब पूछे आपसे सवाल कि कायबुल लामचाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो मणिपुर। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो मणिपुर। और सिरोही लिली जो मनाया गया फेस्टिवल वो मणिपुर में। चलते हैं नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट क्या कि नुआखाई महोत्सव जो मनाया जाता है वो किस राज्य में? तो उड़ीसा में। नुआखाई जो नए फसल की जो कटाई होती है उस पर मनाया जाता है नुआखाई महोत्सव। नुआ मतलब आपका नया, और खाई मतलब भोजन। तो नया जो आपका कटाई होती है, भोजन जो होता है, उस पर मनाया जाता है आपका नुआखाई महोत्सव जो उड़ीसा में। अभी क्या पूछे आपसे सवाल? उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है? अब तो नवीन पटनायक। उड़ीसा का राज्यपाल कौन है? तो गणेशी लाल, याद रखिए इस तरह। और उड़ीसा के बारे में क्या पूछेगा? बिल्कुल उड़ीसा के बारे में पूछा, मैंने फिर से रिवीजन करा दे रहा हूँ। भितरकानिका असेंबली पाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो उड़ीसा। चलते हैं नेक्स्ट, उड़ीसा जो अलग हुआ था बिहार से 1936 में, याद रखिए। बनालू उत्सव एवं मुदकम्मा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? बनालू उत्सव एवं मुदकम्मा उत्सव जो मनाया गया आपका किस राज्य में? तो याद रखें आपका तेलंगाना में। और तेलंगाना के बारे में क्या पूछा? तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 गठन किया गया। तेलंगाना की राजधानी जो 10 वर्षों तक प्रस्तावित किया गया था वो आपका हैदराबाद, बिल्कुल याद रखें। जिम्योस्ट आपसे एग्जाम में आते रहता है, तो याद रखें इस तरह। और आपसे पूछा कि नेक्स्ट चलते हम लोग, नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका? आदि महोत्सव। आदि महोत्सव जो मनाया गया किस स्थान पर मनाया गया? तो आदि महोत्सव जो आपका लद्दाख में मनाया गया। जो लद्दाख की राजधानी आपका बनाया गया ले सिंधु नदी किनारे। जी बिल्कुल याद रखें। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान पूछिएगा, हिमिस राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ में? तो लद्दाख में, बिल्कुल याद रखें। अब क्या पूछिए आपसे सवाल कि लद्दाख जो गठन हुआ 31 अक्टूबर 2019 को, और लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछेगा तो राधा कृष्ण माथुर।
लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है लद्दाख का, बिल्कुल याद रखें। पहली जो लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछिए तो राधा कृष्ण माथुर। जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का गठन किया गया 31 अक्टूबर 2019, जो हाल ही में पहली वर्षगांठ बनाया। तो चलते हैं नेक्स्ट, ले सिंधु नदी किनारे, ये भी आपसे एग्जाम में आता रहता है, बिल्कुल याद रखें। त्रिशूरपुरम उत्सव, त्रिशूरपुरम उत्सव जो मनाया गया आपका किस राज्य में, तो केरल, याद रखें केरल में मनाया गया। अब क्या पूछा, केरल में जो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा कि अन्नामुडी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, केरल। इराविकुलम प्राविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, तो केरल। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल। साइलेंट वैली किस राज्य में, तो केरल। तो इस तरह आप याद रखें तो मज़ा आएगा आपको एग्जाम के लिए, बिल्कुल। जो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। और जो इस वीडियो को पर नए जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। जी बिल्कुल दोस्तों, मेरे जो आपका चैनल जल्दी से आपका ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होगा, तो इसके लिए आप लोग सब्सक्राइबर को बढ़ाएं। तो मैं जल्द आप लोगों के बीच में ऑनलाइन क्लासेस लेकर आऊँगा दोस्तों। अब पूछा केरल का आपका गठन हुआ 1 नवंबर 1956, जो हाल ही में मनाया गया केरल। जो आप पूछा श्री आरिफ मोहम्मद खान आपका राज्यपाल हैं, और आपका श्री पिनरई विजयन आपका केरल का मुख्यमंत्री है। तो बिल्कुल इस तरह ऐसे पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट, त्रिशूरपुरम उत्सव जो मनाया गया वो केरल में मनाया गया। अब क्या नेक्स्ट कि लोसार महोत्सव जो मनाया गया वो आपका लद्दाख में मनाया गया, बिल्कुल याद रखें। लोसार त्यौहार पूछे आपसे एग्जाम में तो हिमाचल प्रदेश, और लोसार महोत्सव पूछे आपसे एग्जाम में तो लद्दाख में, दोनों में अंतर है, बिल्कुल। त्यौहार पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश, और महोत्सव पूछेगा फेस्टिवल तो आपका महोत्सव पूछेगा तो लद्दाख में लोसार मनाया गया। जी बिल्कुल, लद्दाख जस्ट मैंने बताया, लद्दाख का गठन हुआ 31 अक्टूबर 2019 को, और लद्दाख का आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन, तो राधा कृष्ण माथुर। और हिमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में आपका स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि हॉर्नबिल महोत्सव जो मनाया जाता है एक नागालैंड में मनाया जाता है। जो हॉर्नबिल एक आपका पक्षी है नागालैंड का, तो बिल्कुल याद रखिए। इस तरह नागालैंड राज्य का गठन 1963 वायनासी का स्थिति, जो 16वां राज्य था आपका नागालैंड, बिल्कुल याद रखिए। अभी क्या पूछे आपसे सवाल, नागालैंड के बारे में, नागा जनजाति किस राज्य का है, तो नागालैंड। इंटांकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, तो नागालैंड, याद रखें इस तरह। हाँ, तो आपका सवाल था हॉर्नबिल महोत्सव जो मनाया जाता है वो नागालैंड, इस तरह याद रखिए। जो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर दिया अपने दोस्तों के बीच। और हमारे यूट्यूब चैनल गेटअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर जो नए जुड़ेंगे वो आप सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। जी बिल्कुल, आज का जो आपका आज का जो प्रमुख उत्सव और महोत्सव जो है आपके एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे कि आज का सवाल कैसा लगा आपको। मस्ट ज़रूर बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में, और फटाफट लाइक कर देंगे। लाइक आप लोग नहीं करते हैं, लाइक कर देंगे, लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ता है जी। और आपका जो कमियाँ रहेगा मेरा, जो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे तो मैं उसका सुधार करूँगा, बिल्कुल। और नेक्स्ट आपका क्या पूछ रहा, मांडू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो मध्य प्रदेश या मनाया गया आपका हाल ही में। मांडू महोत्सव किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश, याद रखें। और मध्य प्रदेश के बारे में आपसे पूछेगा मध्य प्रदेश के बारे में पूछेगा आपसे सवाल कि आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश, याद रखेंगे। संजय राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो मध्य प्रदेश। कान्हा नेशनल पार्क पूछेगा किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश, इस तरह याद रखें। और मध्य प्रदेश जो राज्य का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, याद रखेंगे। और जो आपका हाल ही में बनाया, और मध्य प्रदेश का आपका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश का आपका अतिरिक्त राज्यपाल पूछेगा आनंदीबेन पटेल। तो इस तरह याद रखें, बिल्कुल मस्ट है आपके एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट चलते हैं, आपका लास्ट है, यानी पूछिए सवाल आपका अंतर्राष्ट्रीय चेरी बाल्सम उत्सव जो मनाया गया वो किस राज्य में मनाया गया, तो याद रखें आपका शिलांग जो मेघालय में आपका स्थित है, बिल्कुल याद रखें। अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव जो मनाया गया
वो मनाया गया आपका मेघालय, बिल्कुल याद रखें। जो मेघालय की कौन सी, आपका शिलोंग में, याद रखें इस तरह। अब थोड़ा सा हम लोग कुछ अब क्या पूछे, बालाफक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, तो मेघालय। और नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, तो मेघालय। जी 2 सवाल आपका मेघालय से पूछेगा। बालाफक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, मेघालय। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, तो मेघालय। इस तरह याद रखें, मेघों का घर बोलते हैं मेघालय, बिल्कुल। और मैंने जी बिल्कुल सर्वाधिक वर्षा जो होती है मानसीराम जो मेघालय में है, बिल्कुल विश्व का सर्वाधिक वर्षा होती है, तो मेघालय राज्य, बिल्कुल याद रखें। और गारो खासिया जयंतियाँ किस राज्य में जो पाया जाता है, वो आपका मेघालय में पाया जाता है, ये भी याद रखें। अब क्या पूछे आपसे सवाल, मेघालय जो राजधानी है इसका शिलोंग, बिल्कुल याद रखें। और इसका गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था मेघालय। और सत्यपाल मलिक आपका राज्यपाल है मेघालय का, और कोनराड संगमा आपका मुख्यमंत्री है मेघालय का। तो इस तरह याद रखें दोस्तों। तो आज का मोस्ट में जो लेकर आया आपको बीच में, आपके बीच में जो मोस्ट लेकर आया, जो 2019-20 में जो प्रमुख उत्सव मनाया गया, महोत्सव जो मनाया गया, और साथ में आपका राष्ट्रीय उद्यान मैंने बताया, तो बिल्कुल याद रखें। इस तरह पढ़ेंगे तो मज़ा आपका एग्जाम में आएगा। फिर से मैं रिवीजन कर देता हूँ, बिल्कुल पूछे आपसे, फ्लेमिंगो महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो आंध्र प्रदेश। धानु यात्रा महोत्सव, तो उड़ीसा। आपका पूछिए अंत प्रगण्य महोत्सव, तेलंगाना। आपका लाई हरोबा त्यौहार जो मनाया गया, त्रिपुरा। लोसाई त्यौहार पूछेगा, हिमाचल प्रदेश से मनाया गया। फागली महोत्सव पूछा, हिमाचल प्रदेश से मनाया गया। देव सूज महोत्सव जो मनाया गया बिहार में, जो प्रसिद्ध है। आपका चपचारकुट महोत्सव कहाँ मनाया गया, मिजोरम। फूलदेई त्यौहार किस राज्य में, उत्तराखंड। मिर्च महोत्सव मनाया गया मध्य प्रदेश। श्री लिली मनाया गया मणिपुर। नुआखाई महोत्सव जो मनाया गया उड़ीसा। बनालू उत्सव एवं बुद्ध कम्मा उत्सव जो मनाया गया तेलंगाना। आदि महोत्सव जो मनाया गया लेह। त्रिशूरपुरम उत्सव मनाया गया केरल। लोसार महोत्सव जो मनाया गया लद्दाख। हॉर्नबिल महोत्सव जो मनाया गया नागालैंड। मांडू महोत्सव जो मनाया गया मध्य प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया गया मेघालय का शिलोंग। दोस्तों इस तरह पढ़ेंगे, आपके एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट है। रटने की जरूरत नहीं, रीड एंड रिवीजन करने की जरूरत है दोस्तों। जब भी आप पढ़ेंगे तो रीड एंड रिवीजन करेंगे, और आपको ग्रेडअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस से जुड़े रहना होगा। जो मोस्ट अरुण सर के द्वारा बताया जाता है जीके, जो आपका साथ में एसटीटी जीके मिलेगा, तो इस तरह आपके एग्जाम में पूछते रहता है। तो इस तरह पढ़ेंगे तो आपका एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट होगा। तो बिल्कुल आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में। और जब भी कोई भी वीडियो देखेंगे जो ग्रेडअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से जो आपको वीडियो बनाया जाएगा, उस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको अलग तरीका मिलेगा, अलग क्वेश्चन मिलेगा, बिल्कुल जो आपके एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट होगा। तो आज का वीडियो, आज का क्वेश्चन जो मिला, मुझे विश्वास है आप लोग को अच्छा लगा होगा, बिल्कुल। तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आप लोग में विदा लेता हूँ, नेक्स्ट डे मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक आप लोग, मैं कामना करता हूँ आप लोग के लिए कि आज का दिन आप लोग के लिए मंगलमय हो, और फूल जैसे खिलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जी बिल्कुल। तो विदा लेता हूँ, फिर कल मिलेंगे आपके बीच में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय ग्रेडअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जय बिहार।